तो स्वागत है इंट्रो सागा के एपिसोड नंबर 13 में। तो आज भी मैं लेकर आया हूँ मूवी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो आज के अपडेट के ऊपर आने से पहले वो 2 के टीजर के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर इसका टीजर था कैसा। तो इसके टीजर को देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये एक मास मसाला मूवी होने वाली है। बस ये लोग इसके स्टोरी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो टीजर की शुरुआत जूनियर एनटीआर के वॉइस ओवर से होती है, जहां हमें ये हिंट मिल जाता है कि एनटीआर भी इस मूवी में एक रो एजेंट होने वाले हैं, क्योंकि उसी वॉइस ओवर में एक डायलॉग आता है जहां जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर बोलता है रो का बेस्ट एजेंट तू था पर अब नहीं है, जो इस बात को पूरी तरह कंफर्म कर देता है कि एनटीआर इस मूवी में रो एजेंट होने ही वाले हैं। और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एनटीआर के कैरेक्टर को कबीर को रोकने का मिशन दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इन दोनों का कोई प्लान हो जिसके चलते इन दोनों में से कोई एक बुरे काम करने लगेगा ताकि वो लोग उस लोकेशन या उस इंसान के पास पहुंच सके जहां उन्हें मिशन को पूरा करना होगा। और बात करें मेरी, तो मुझे इस पूरे टीजर में ये ऋतिक का वुल्फ के साथ वॉकिंग वाला सीन काफी कूल लग रहा था। और जरा इनके बाइसेप्स को देखो, इनके एक बाइसेप में तो मेरे दोनों बाइसेप आ जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, सारे लोग ऋतिक को ऐसे ही लुक में देखना चाहते थे। और बात करें इस सीन की, तो ये वही जगह है जिसकी पिक्चर अभी कुछ दिन पहले लीक हुई थी। और अगर इसके वीएफएक्स के ऊपर बात करें तो उस मामले में ये मूवी कहीं ना कहीं मात खाती हुई दिख रही है, क्योंकि इसका कोई भी वीएफएक्स शॉट क्लियर नहीं है। और ऊपर से इस टीजर को देखने पर यह बात क्लियर पता चल रही है कि इसमें डिटेल्स के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया है। फिर वो चाहे ये प्लेन से जंप करने वाला सीन हो जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग ग्राउंड पर ही है, बस यहाँ पर प्लेन और आसमान को ऐड कर दिया गया है। तुम ही देखो इन दोनों पिक्चरों को, जहाँ एक तरफ टॉम क्रूज के फेस पे पड़ रहे इम्पैक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, और उनके बालों को देखो, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पे उन्होंने ध्यान दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इनके फेस पे इम्पैक्ट तो छोड़ो, इनके बाल भी एकदम मस्त शेप में दिखाई दे रहे हैं। और ये ट्रेन पे जंप करने वाला सीन, पहले तो एनटीआर सीधा ट्रेन पे जंप करते हैं, चलो कोई बात नहीं। उनके घुटने में चोट नहीं लगी, उसमें भी कोई बात नहीं। पर वो जहाँ ट्रेन पर लैंड करते हैं वहाँ से वो जरा सा भी इधर उधर नहीं होते हैं, जबकि ट्रेन के स्पीड का पूरा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। अगर मूवी रिलीज होने से पहले ये लोग इसको फिक्स कर देते हैं तो मूवी की स्टोरी चाहे कुछ भी हो, लोग इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए जाएंगे। बस इस वीएफएक्स और इस डिटेल वाली चीज को छोड़ दिया जाए तो ये टीजर मूवी के हाइप को बनाने में सक्सेसफुल तो हुई है। तो अब वेट करते हैं इसके ट्रेलर का, उसके बाद ही कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। तो बस वॉर 2 को छोड़ते हैं पीछे और बढ़ते हैं अपडेट की ओर। तो हेरा फेरी 3 से बहुत ही शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है। तो जैसा आपको पता है कि इस मूवी के ऊपर प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका था, और परेश रावल ने इस बात को खुद कंफर्म किया था कि इसके प्रोमो को भी शूट कर लिया गया है और जल्द ही इसको पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा। पर अब न्यूज ये आ रही है कि परेश रावल ने अब इस मूवी से एग्जिट कर लिया है, पर इसके पीछे का रीजन अभी तक तो सामने नहीं आया है, और ना ही परेश रावल ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया है कि आखिर वो इस मूवी को बीच में ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या था, अक्षय कुमार ने भी परेश रावल के अगेंस्ट में 25 करोड़ का केस फाइल कर दिया, क्योंकि भूत बंगला के शूटिंग के टाइम पर अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन से हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने को लेकर बात की थी, जहां पर प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार की वजह से इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हाँ भी कर दिया था, और सारे एक्टर्स भी इसके बनने से काफी खुश थे, फिर वो चाहे सुनील शेट्टी हो या फिर परेश रावल। अब पता नहीं परेश रावल को अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने इस मूवी को बीच में ही छोड़ने का डिसीजन ले लिया। अभी तक परेश रावल की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस मूवी को छोड़ा है, पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बात सामने नहीं आई है। और रही बात 25 करोड़ के लॉ सूट की, तो ये एक जायज सी बात है, क्योंकि अक्षय कुमार हेरा फेरी के 3rd पार्ट के लिए काफी एक्साइटेड थे, जिसके चलते उन्होंने इसके राइट्स को भी एक्वायर कर लिया था, और इसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे होंगे, जिन पर पहले ही बहुत सारा खर्चा हो चुका था, और परेश रावल को एडवांस में पेमेंट भी मिल चुकी थी। और ऐसा तो है नहीं कि उनसे ये मूवी जबरदस्ती साइन कराई गई थी, बल्कि वो स्क्रिप्ट से खुश थे, जिसके बाद ही उन्होंने इस मूवी को साइन किया था, और ये जानते हुए कि वो हेरा फेरी के 3 कोर कैरेक्टर्स में से एक है, फिर भी उन्होंने इस मूवी को अचानक से एग्जिट कर दिया, जिसके वजह से अक्षय कुमार को एक तगड़ा वाला लॉस हुआ है। तो अब देखते हैं ये मूवी आगे बनेगी या नहीं, लेकिन इस मूवी के साथ जो कुछ भी होगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। तो अक्षय कुमार की बात हो ही रही है, तो इनसे रिलेटेड और भी अपडेट्स हैं, जिनको मैं एक एक करके बता देता हूँ।
तो रिसेंटली अक्षय कुमार ने इस पोस्ट के साथ ये कंफर्म कर दिया है कि भूत बंगला की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और इस मूवी को भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी नेक्स्ट ईयर 2 अप्रैल को रिलीज होने के लिए तैयार है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि अक्षय कुमार की मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट होने के बाद भी उसके रिलीज में 10 महीनों का गैप है। तो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार 15 सालों बाद एक साथ काम कर रहे हैं, तो इस मूवी से उम्मीद तो है। और इसके अलावा जब इस मूवी की शूटिंग केरला में हो रही थी तो वहां पर ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय के साथ अक्षय कुमार उसके थर्ड पार्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर मल्टीपल आइडियाज के ऊपर डिस्कशन हुआ। और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि सब कुछ ठीक रहा और स्क्रिप्ट फाइनल हो जाती है तो इसके फिल्मिंग के ऊपर काम 2026 के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं 6 जून को रिलीज होने वाली हाउसफुल 5 का टीजर अब यूट्यूब पे वापस आ चुका है। तो जिसको नहीं पता है मैं उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो हुआ यह था कि इसके टीजर में लाल परी सॉन्ग का यूज किया गया था, जिसके बाद मोफिजन स्टूडियो ने इसके ऊपर कॉपीराइट लगा दिया था क्योंकि उनका कहना था कि इस गाने के राइट्स हनी सिंह ने उनको बेच दिया है। लेकिन वहीं हनी सिंह का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस गाने के राइट्स अभी भी उनके पास है। जिसके बाद नडियाड वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने मोफिजन स्टूडियो के ऊपर 25 करोड़ का लॉसूट फाइल कर दिया। अब पता नहीं अक्षय कुमार के साथ ये 25 करोड़ वाला क्या मामला है, जहां देखो वहां 25 करोड़ का लॉसूट फाइल होते जा रहा है। खैर इससे हटकर बात करें तो यूट्यूब ने कॉपीराइट को अब हटा दिया है और हाउसफुल 5 का टीजर एक बार फिर से यूट्यूब पे अवेलेबल हो चुका है। और रही बात लीगल बैटल की तो अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तो आपको बता ही दूंगा, पर उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अब आगे बढ़े तो जैसा मैंने कई बार अपने इंट्रो सागा के एपिसोड में बताया है कि सलमान खान अपनी अगली मूवी अपूर्वा लाखिया के साथ करने वाले हैं और ये मूवी इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 नोवेल के ऊपर होगा, जिसमें उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है जो 2020 के गलवान वैली में चाइना और इंडिया के बीच हुआ था। तो अब इस मूवी से रिलेटेड और भी डिटेल्स पता चली है, तो जिसमें से पहली ये है कि सलमान खान इस मूवी में बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के किरदार में दिखने वाले हैं, जिनको अपने बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी के बजट के लिए जियो स्टूडियो से बात चल रही है और अगर सोर्सेस की माने तो इसकी शूटिंग इसी जुलाई से स्टार्ट भी हो जाएगी क्योंकि इसको नेक्स्ट ईयर समर में रिलीज करने का प्लान है। तो अब वीडियो में आगे बढ़े तो आलिया भट्ट, विक्की कौशल और रणबीर कपूर की अगले साल आने वाली मूवी लव एंड वॉर के लिए अब ये तीनों एक साथ शूटिंग करने वाले हैं। हालांकि इसकी शूटिंग अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये लोग अपने शेड्यूल्स के चलते कभी भी एक साथ सेट पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब ये तीनों एक साथ शूटिंग करने वाले हैं। और बात करें रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तो इन दोनों ने मूवी के लिए अच्छे खासे वेट को लूज किया है। जहां रणबीर ने 12 kg लूज किया है तो वहीं विक्की कौशल ने 15 kg, जिससे ये लोग इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए अच्छे से फिट हो जाए। तो अब आ जाते हैं क्विक एंड इम्पोर्टेंट अपडेट पे। तो अब किंग मूवी से रानी मुखर्जी भी जुड़ चुकी है और अगर सोर्सेस की माने तो ये इस मूवी में सुहाना खान के मदर का रोल कर सकती है। मूवी की शूटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और इसको नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर या दिसंबर के बीच में कभी भी रिलीज किया जा सकता है। तो नो एंट्री का सीक्वल बनने वाला है, ये तो आपको पता ही है। और इस मूवी में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर होने वाले थे इसलिए क्योंकि इस मूवी को अब दिलजीत ने क्विट कर दिया है। पहले तो ये बताया जा रहा था कि वो इस मूवी को क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते छोड़ रहे हैं, पर अब बोनी कपूर ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा शेड्यूल के चलते हो रहा है और हम लोग इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इससे आगे चले तो मल्टीपल स्टार से भरी हुई धमाल 4 की भी रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, जो ईद 2026 की है। और जब रिलीज डेट्स की बात चल ही रही है तो तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग मूवी 1 के रिलीज डेट को भी अब कंफर्म कर दिया गया है, जो 15 मई 2026 की है, जिसे आप इस पोस्टर में देख सकते हो। तो अब फाइनल अपडेट की बात करें तो रामायण मूवी में काजल अग्रवाल की भी कास्टिंग हो सकती है और वो भी मंदोदरी के रोल के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब यश और काजल अग्रवाल एक साथ स्क्रीन पे दिखेंगे। और बात करें यश की तो उन्होंने अपनी शूटिंग स्टार्ट भी कर दी है। तो बस आज के इंट्रो सागा को यही खत्म करते हैं, पर वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।